ट्विन फ्लेम्स। जैसे कि मैंने जो कल वीडियो डाली थी, ठीक है, एक सच के ऊपर, ठीक है, जिसको आपको डाइजेस्ट करने में बहुत ही दिक्कत आ रही है, ठीक है, जिसमें मैंने डिस्क्लेमर भी डाला था कि कमज़ोर दिल वाले तो बिल्कुल भी ना देखें, जो एक्सेप्टेंस में है ही नहीं। पर फिर भी बहुत सारे लोगों ने देखी और उन्हें समझ में कुछ नहीं आया और वो ब्लेमिंग मोड पर चले गए, ठीक है। सो आज मैं ये फिर से वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए जिसमें कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, और उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और अपने ही अंदर ब्लेम पर जा रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी, आधी देखी, क्योंकि जो उसका एवरेज व्यू आ रहा है दैट इज़ 10.57 सेकेंड्स, ठीक है। सो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर उस पर 1000 व्यूज़ हैं तो अगर जो उन्होंने लोगों ने देखी है, जो उसका एवरेज व्यू आ रहा है, ठीक है, अगर मैं कहूँ 50%, तो 50% लोगों ने 10 मिनट तक ही देखी है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकती, ना ही यहाँ मैं कोई नेगेटिव कमेंट कर रही हूँ आप में से किसी पर भी, पर मैं ये नहीं कह सकती कि जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया है वो उन्होंने मेरी पूरी वीडियो सही तरीके से कंप्लीट जो 30 मिनट्स की बनी है वो देखी है या नहीं, ठीक है ना। सो इसीलिए उनके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक और वीडियो बना रही हूँ जो कि आपके कमेंट्स पर और उस एक पर्टिकुलर चीज़ पर कि वो क्या चीज़ है जो मैंने वहाँ आपको एक्सप्लेन करने की बहुत ही सही तरीके से धीरे धीरे बोलकर और अपनी शक्ल दिखाकर कोशिश करी, ठीक है। क्योंकि मैं बीच में वीडियोस जो है मैं शक्ल दिखा के नहीं बना पा रही क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि नहीं, आई हैव टू मेक दिस वीडियो जिसमें कि मैं दिखाई दूँ सो दैट आप, क्योंकि एक होता है ना जब हम किसी को देखते हैं तो एक आप इजी कन्वे कर पाते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या सुनते हैं उस एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम समझ नहीं पाते कि उस बंदे का जेस्चर कैसा है या बात कैसी है, लोग ना समझ नहीं पाते, तो इसीलिए मिस इंटरप्रेट करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी शक्ल दिखाकर अगर मैं बनाऊंगी, आपको समझाने की कोशिश करूंगी तो शायद आपको समझ में आएगी। तो कुछ लोगों को समझ में आई है डेफिनेटली, और मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, बहुत बहुत खुश हूँ उनके लिए जिनको समझ में आई है और वो एनालाइज की स्टेट पर हैं। और वो कुछ ऐसे हैं जो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, जो 2 व्यक्ति आए हैं उनकी लाइफ में, ठीक है, तो वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। और वो कुछ जो हैं वो एक्सेप्टेंस में हैं, जो पुराने थे वो तो हैं ही, ठीक है, लेकिन कुछ जो मेरे पास 2-4 लोग ऐसे भी हैं जो मेरे पास अभी, जो 2-4 लोग कुछ ऐसे जो मेरे पास अभी ही जुड़े थे, ठीक है, 2-4 महीने पहले, तो वो लोगों ने भी बहुत अच्छा मेरे को मतलब बताया खुद से कि हाँ, हम एनालाइज कर पा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है और हम इस बात को क्लियरली समझ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से मैं यही कह सकती हूँ कि हाँ, उनको समझ में आया। यहाँ पे ये मेरी वीडियोस का ये मोटिव नहीं है कि आप मुझसे जुड़ें, ठीक है, मेरी बातों को सुने समझें, मैं कुछ हूँ नहीं, ठीक है, आई एम नो वन, मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा मोटिव आपको सिर्फ सच दिखाना, बताना है, सही रास्ते पर लाना है, ठीक है। तो वो मैं करती रहूँगी। देखिए, जिसको भी बुरा लग रहा है, जिसको भी अच्छा नहीं लगा है, प्लीज़ मेरी वीडियोस देखना बंद कर दें या ये पर्टिकुलर वीडियो ना देखें, ठीक है, प्लीज़। और मैं फिर से आपको ये डिस्क्लेमर देती हूँ कि अगर आपको वो पुरानी वीडियो ज़्यादा ही हर्ट करी है, पिंच करी है और आपको क्लैरिटी नहीं आई, आपका दिमाग चल गया है, एक्सेप्टेंस में नहीं आ पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी ये वाली वीडियो भी, तो वो लोग मेरी वीडियो बिल्कुल अभी भी ये वाली भी ना देखें, क्योंकि ये मैं आपको जो कमेंट्स आपने किए हैं उसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ठीक है। सो थोड़ी शायद ये लंबी हो जाए क्योंकि उसके बाद मैं वो कॉन्सेप्ट आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी से, ठीक है, कि कमेंट करने से पहले एटलीस्ट ये वीडियो को बिना स्किप करे, इंट्रोडक्शन क्योंकि स्किप कर देते हैं ना लोग, क्योंकि पिछले वाले में 5 मिनट का इंट्रो इसीलिए दिया था कि भाई प्लीज़ ये वो लोग तो बिल्कुल ना देखें, पर उसके बाद भी स्किप करके शायद देखी होगी, ठीक है, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है कि यार मना कैसे कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, लेकिन बैलेंस की धज्जियाँ उड़ गई बिल्कुल, एक्सेप्टेंस की धज्जियाँ उड़ गई बिल्कुल, और सरेंडर की भी बिल्कुल धज्जियाँ उड़ गई, क्योंकि सरेंडर कहीं से है नहीं, एक्सेप्टेंस है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वो चीज़ आपको ऐसे हिला गई एकदम, ठीक है ना। अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि भाई मैं झूठ बोल रही हूँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हिलने नहीं चाहिए थे, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए था, ठीक है यार, पता नहीं और क्या क्या बताते हैं, तो कहने दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का बैलेंस जो है वो बिल्कुल खो गया, बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए, ठीक है। सरेंडर को भी आपने ज़ीरो कर दिया, क्योंकि वहाँ आप भगवान को भी ब्लेम करने लग रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, कि भगवान ने तो हमें ऐसी जर्नी दे दी, हम तो अकेले ही रहेंगे, ठीक है, वो ऐसे नहीं कर सकते थे, भगवान ने क्या हमें डाल दिया। आपने अपनी माँ को देखा भी नहीं है, आपने अपने उस पिता को देखा भी नहीं जिसे आप
ब्लेम करने लग रहे हैं, ठीक है। ये गलती आप अगर ऐसा माने कि ये बहुत बड़ी गलती है तो ये मेरी गलती है, आप मुझे ब्लेम कीजिए कि यार ये जो लेडी बैठी है ना, ये सृष्टि नाम की, शी इज़ कल्प्रिट, ठीक है, इसने गलती की, ये हमें सच बताया या ये झूठ बोल रही है, जो भी XYZ। लेकिन आपने जिसको देखा नहीं, जिसके प्यार को आपने महसूस नहीं किया, ठीक है, आप उसको ब्लेम क्यों कर रहे हैं? आप उसको ब्लेम क्यों कर रहे हैं? आपने अपने आप को भी कभी नहीं देखा, आप क्यों ब्लेम कर रहे हो जिसको आपने जाना नहीं? आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपसे कह रही हूँ, आप मुझसे नफरत कीजिए, मुझे ब्लेम कीजिए, लेकिन वहाँ ब्लेम करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते कि जितना दुख आपकी आत्मा में है और आपके शरीर में है, वो सारा दुख वहाँ जाता है। आप नहीं जानते उस शक्ति को, अभी आप अपने आप से भी अभी उतना नहीं जुड़े हैं, तो इसीलिए बिना जाने ब्लेम करना गलत है। ये भी एक अंधविश्वास है, एक तरीके का ब्लाइंड, अंधा होना, क्योंकि आपको पता नहीं है, बस आप ब्लेम कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, आपको बुरा लग रहा है, आपको भड़ास निकालनी है, मुझ पर निकालिए, ठीक है, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ मत निकालिए, क्योंकि आप नहीं जानते, वहाँ आप अपना सच नहीं जानते, आप वहाँ का सच तो बहुत दूर की बात है, तो वहाँ ब्लेम मत करिए। आपको ब्लेम करना है, आप मुझे करिए, ठीक है। मेरी वीडियोस देखना छोड़ दीजिए, या मुझे कमेंट में उल्टा सीधा लिख रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत ही गंदे तरीके से। तो आपके कमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगी, ठीक है, कि प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा नहीं देख सकते, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं हमारे बस की नहीं है, बहुत लंबी हो गई, क्योंकि मुझे नहीं पता लंबी बन सकती है, ठीक है, जैसे पहले 30 मिनट्स की बन गई, उसको कम कर करके मैंने ये किया है। तो आप प्लीज़ फिर अगर पूरी नहीं देख सकते तो फिर आप बोलिएगा भी मत, ठीक है। तो पहले पूरी देखें, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, फिर भी कन्फ्यूजन है, आप बिल्कुल लिखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम देखिए, पूरी समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपना ये क्राउन चक्रा खोलिए, रिसेप्टिव मोड ऑन कीजिए, ताकि आप दूसरे की बात को समझ सकें, ग्रैब कर सकें। अगर नहीं भी समझ में आ रहा आपको, तो उसको आप साइड में कर दें कि यार ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, इसे हटा लो अभी के लिए, जब जो होगा वो हो जाए, ठीक है। तो जो आपने मुझे कमेंट भेजे, मैं वहाँ से इसको स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। जैसे कि जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, कौन किससे क्या कैसे, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन जो कमेंट्स हैं इस वे में, जैसे कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम तो सिंगल रह जाएंगे, ठीक है, हम तो बुद्ध की तरह रह जाएंगे। बुद्ध ने भी शादी करी थी, पहली चीज़, ठीक है। जब वो एनलाइटमेंट की ओर बढ़े, ठीक है, तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि एनलाइटमेंट की सीढ़ियाँ होती हैं, उसका ना एक फर्श भी होता है, फ्लोर, उसके बाद सीढ़ियाँ होती हैं, और एनलाइटमेंट के बाद भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ एनलाइटमेंट का मतलब ये नहीं कि मुझे मोक्ष मिल गया, ठीक है, ये इतना ही मतलब नहीं है, ये इससे और आगे है, ठीक है। बस इतनी सी बात है कि किसी ने हमें सिर्फ इतना ही बताया है, तो हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पर जो एनलाइटमेंट जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और उसकी बहुत सारी स्टेजेस हैं जो आपको अभी नहीं पता, ठीक है। तो मैं बताऊं, अब आप उसमें बिलीव ना करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं। सो अब जो मेजर एक प्रॉब्लम ये अटक रही है, वो ये यहाँ पे समझने की बात है कि जैसे कि आप ट्विन फ्लेम बोल रहे हैं, आपको पता है कि आप ये हो, ठीक है, आप में से ही आधा डिवाइड हो गया आपका हिस्सा। अब दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि इसको तो आप अपना मान रहे हो कि ये तो आप हो, ये जो आपका आधा हिस्सा है ना, इसे आप अपना नहीं मानते, ठीक है, इसीलिए आप बार बार बोल रहे हो कि वो TF वो TF, नहीं, ये आप हो, आप में से ही हिस्सा निकला है, ठीक है। तो ये ट्विन फ्लेम तभी तो हुआ जब आप में से हिस्सा अलग निकला, तो ये आप हो, ठीक है, ये कोई और अलग से नहीं आ गया, कोई और अलग से सोल नहीं आ गई, जो ऐसा भी लिख रहे हैं बहुत सारे लोग कि अरे 3-3 4-4 शादियाँ, 3-3 सोल, चौथा पता नहीं फोर्थ सोल कौन सी घुसाई है, मुझे तो यही समझ नहीं आया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ ये गलती हो रही है, जो आप, क्योंकि आप अपने अंदर डीप डाउन अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि दैट पर्सन इज़ यू, ठीक है, जो मैं हर बार हर वीडियो में कहती हूँ कि उसका नाम बदल कि उसका नाम अपने नाम से सेव कर लीजिए मोबाइल में, ऐसे जो आपको रिमाइंड करें आपको कि भैया ये आप हो, वो आपसे अलग नहीं है। हर एक वीडियो में मैं यही आपको समझाती हूँ कि योर ट्विन फ्लेम इज़ यू, वो आप हो, ठीक है। तो आपका ही हिस्सा है, अब आपके पास ये है आपकी पूरी बॉडी, अब आप इसमें से आधा कर दोगे तो क्या इसको आप अलग कर दोगे कि नहीं भैया ये तो कोई और है, ये तो सृष्टि है? नहीं, वो भी सृष्टि ही है, उसको आपने किसी रीज़न से अलग किया, ठीक है, इसको समझिए। यहाँ ये दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत यहाँ पे एक और आ रही है, जो मुझे कमेंट एक ने करा कि भाई शिव जो है, फिर तो शिव 2 हो गए और पार्वती 1 हो गई। शिव कैसे 2 हो गए? शिव तो एक था, पार्वती भी एक ही थी,
ठीक है ना। तो शिव कैसे जो है वो दो हो गए, आपका हिस्सा है वो कोई अलग से सोल नहीं है, ठीक है, वो आपका ही हिस्सा है। अब इसको ऐसे देखिए, जो शादियों की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको आप ही के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसको ऐसे देखिए, जैसे कि आपने कहा कि भैया शिव और शक्ति हैं, ठीक है, अब जो शादियों पे बोल रहा है, जिसको शादियों की दिक्कत है, भाई दो शादी, तो क्या शिव ने 2 शादियां नहीं करी? आप बताइए, क्या उनकी 2 पत्नियां नहीं थी? अगर ऐसे आप देखोगे हैं, एक तो सती थी और एक पार्वती थी। अब आप कहोगे सती और पार्वती तो एक थी, तो आप और आपका जो ट्विन फ्लेम है, आप भी तो एक ही हो, तो आप खुद से ही तो शादी कर रहे हो, तो आप किसी और से शादी नहीं कर रहे हो, उसकी बॉडी डिफरेंट है बस, पर वो आप ही हो, कंप्लीटली आप। जब सती को जब पार्वती को सती का सारा सच याद आ गया, जब उन्होंने अपने ऊपर काम किया, सारी चीज़ें उन्हें याद आ गई, तब जाके उनकी शादी हुई। तो ऐसे ही जब आप एक होते हो, आपको सब याद आता है, तब आपको शिव मिलता है। आप इसको ऐसे समझें, ठीक है। तो शादियों में अगर आप जाते हैं कि हाय 2 शादी, 3 शादी, शादियां ही खेल बना लिया, ये आपके अपने अंदर की प्रोग्रामिंग है। इस प्रोग्रामिंग में मत पड़िए कि हाय 2 शादी 3, यह आपकी प्रोग्रामिंग है शादी की, ठीक है ना, कि हाय इतनी शादियां कैसे करेंगे, 2 शादी करेंगे, जो अनमैरिड है उनको 2 का लग रहा है, जो ऑलरेडी मैरिड है उनको 3 का लग रहा है, ठीक है। लेकिन शादी आप किसी और से नहीं कर रहे हो, आप खुद से कर रहे हो, और वो ज़रूरी है। आप अगर सरेंडर हो तो आप ये समझ पाएँ कि हाँ जो है किसी रीज़न से है। इसका मतलब आपने अपने अंदर ये ग्राउंड नहीं किया है कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी है, वो किसी रीज़न से है, ठीक है। आप इस मानव चोले में आए हो तो ये किसी रीज़न से है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को बिलीव कर रहे हो तो ये भी सोचिए कि अगर जो ये कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ, ठीक है, आपको बिलीव हो चाहे ना हो इस चीज़ पर, ठीक है, लेकिन ये भी किसी रीज़न से है। इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा कि पहले आपको खुद से शादी करनी ही पड़ेगी। खुद से मिलने का रीज़न, आपको आपके आईना दिखाने का, जो आप स्प्लिट हुए उसका रीज़न मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, ठीक है। लेकिन इसके पीछे भी तो कोई रीज़न होगा ना, है ना, कि जो ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं, खुद से शादी करना 3D में बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग में मत फंसिए। आप अगर सच नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको साइड में कीजिए, लेकिन थोड़ा लॉजिकली सोचिए, ठीक है, और रीज़न वाइज सोचिए कि हाँ अगर हर चीज़ रीज़न से है मेरी लाइफ में, तो ये कॉन्सेप्ट भी तो भगवान ने कुछ रीज़न से बनाया होगा ना, और किसी रीज़न से ये कहा गया है या ये कहा जा रहा है कि भैया इनर यूनियन ज़रूरी है या 3D यूनियन ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं 3D यूनियन ज़रूरी नहीं है, शादी नहीं हो सकती, बट मैं कहती हूँ होती है, ठीक है। 3D यूनियन होता है, शादी होती है आपके TF से, और उसके बाद आपके पार्टनर से भी होती है। तो अगर आपको ये दिक्कत है कि भाई 2 शादी, तो अपने अंदर देखिए कि आपकी प्रोग्रामिंग कहाँ है, और इस प्रोग्रामिंग को निकालिए। मैं बिल्कुल मानती हूँ अभी आप में प्योरिटी उतनी नहीं है, उतना ज़्यादा आपकी लेयर हटी नहीं है, इसलिए आपको यहाँ एक्सेप्ट करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी भी आप प्रोग्रामिंग में चल रहे हैं, घुटे हुए हैं अभी भी, ठीक है, चेंज में है ना, ही अभी यहाँ पहुँचे हैं और ना ही अभी नीचे हैं, थोड़ा थोड़ा बड़े हैं, तो अटक गए, लटक जाता है ना जैसे व्यक्ति, वैसा हो रखा है। अब एक और कमेंट का जवाब देना चाहती हूँ, जैसे कि एक्सपीरियंस पे मैं बात करती हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ लोग एक्सपीरियंस को गलत समझ रहे हैं। बिल्कुल एक्सपीरियंस जो है वो परिवर्तनशील है, एक्सपीरियंस बदल सकता है, ठीक है, लेकिन सच नहीं बदल सकता। तो एक्सपीरियंस आप कौन से वाले को कह रहे हैं? जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि पहले ज़माने में कभी किसी ने बताया होगा कि भैया केदारनाथ है, अमरनाथ है। पहले तो इतना टीवी पे कुछ नहीं चलता था, ना ही कोई खच्चर थे, ना ही ये आपके फ्लाइट्स वगैरह का कुछ सिस्टम था, ठीक है ना। पहले तो लोग पैदल ही यात्रा करते थे, पैदल ही जाते थे, ठीक है ना। अगर वो आपको बोले कि केदारनाथ है, अमरनाथ है, बद्रीनाथ है, ठीक है, वहाँ जाके बहुत सुकून मिलता है, वो बहुत दूर है पर वहाँ सुकून मिलता है, ठीक है, वो एक मंदिर है शिव जी का। अब आपको ऐसे किसी ने बताया, ठीक है ना, उस ज़माने में, तो आप क्या करेंगे? अच्छा ऐसा होता है, मैं नहीं मानता, ठीक है ना। आपने उस चीज़ पे बिलीव किया नहीं किया वो एक अलग चीज़ है, पर कोई व्यक्ति आपको बता रहा है, अपने एक्सपीरियंस से तो बता रहा है, क्योंकि वो वहाँ गया है, उसको सुकून मिला है, और वो आपको सच बता रहा है कि भैया ये मंदिर होता है। अब वो बंदा आपको वो सच बता रहा है कि भैया ये मंदिर होता है, ठीक है, लेकिन आप बिलीव नहीं कर रहे, आप मांग रहे हो प्रूफ। क्या है? अब फोटो वोटो उस जमाने में है नहीं, ठीक है ना, तो अब आप प्रूफ मांग रहे हो, तो प्रूफ क्या है? वो बंदा क्या बोलेगा कि भाई खुद चल के देख ले, वहाँ चल, मैं ले चलता हूँ तुझे, बता, अगर तेरे पे खुद ना जाया जाए, तेरे को समझ ना आए रास्ता बताने पे, मैं ले चलता हूँ, लेकिन वहाँ जाके देख, वही तो एक प्रूफ हुआ। अब जाके जब आप देखोगे तो वहाँ सच क्या पाओगे? भैया वाकई मंदिर है, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस, किसी का एक्सपीरियंस वहाँ तक जाने का, उस जर्नी का डिफ़िकल्ट हो सकता है, किसी का बहुत ईजी हो सकता है, किसी का बहुत थकान भरा हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट क्या है कि उस मंदिर, वो मंदिर है, और उस मंदिर में जाके सुकून मिलता है, वो शिव जी ने बनाया है ना। लेकिन ये कैसे लोगों में फैला? खुद से जाके देखने से,
तो ये खुद से जाके देखना भी तो एक्सपीरियंस हुआ, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपनी आँख से देखा है, भाई मंदिर है, ठीक है। तो चलिए, अब आपको अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। जैसे कि वैष्णो देवी हैं, ठीक है, माता रानी को सबको पता है कि हाँ भैया माता रानी है, ठीक है। वैष्णो देवी से पहले बीच में अर्धकुंवारी पड़ता है, ठीक है ना, जहाँ पे लोग रुकते हैं, वहाँ पे भी मंदिर है, वहाँ पे भी गुफा की कहानी है, नॉल है, ठीक है। अब अगर आपको कोई बोले आप वहाँ तक रुक गए, वहाँ जाके अर्धकुमारी में आप रुक गए और बोल रहे हो नहीं यही माता का मंदिर है, यही है वैष्णो देवी। अब एक बंदा आपसे बोल रहा है भैया ये वैष्णो देवी नहीं है, ये आगे थोड़ा और ऊपर जाओगे यहाँ वैष्णो देवी है, ये है माता का दरबार। आप बोल रहे हो नहीं यही है, सब यही का बताते हैं, यही बता रहे हैं सब, यही मेरे तो लिखा हुआ भी है किताब में और यही 50 लोग भी बता रहे हैं, तो यही है। तो क्या वाकई वही है? वो दरबार आप ऊपर तक जब जाओगे तभी तो देख पाओगे, अगर आप रुक गए वहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि तो क्या माता का दरबार यहाँ है नीचे या फिर ऊपर है, ये तो आपको कैसे पता चलेगा? खुद जब यहाँ से यहाँ जाओगे तभी तो पता चलेगा। अभी क्या चक्कर हो रहा है मैं आपको ये भी बताती हूँ। अभी आप हैं यहाँ, आपको पता है कि आपको जाना है यहाँ, अब मैं आपसे कहती हूँ कि ये दरबार नहीं है भाई, ये दरबार है। अब आपको ये दिक्कत हो रही है कि नहीं यही बताया गया है, यही लिखा हुआ है, यही सब बताते हैं, यही दरबार है, ठीक है। वो यहाँ तक क्यों बता रहे हैं? क्योंकि शायद वो यहीं तक ही गए हैं। अब मैं अगर यहाँ तक पढ़ी होती तो आपको यहीं तक बताती। से ये कहूँ कि भैया भैरव बाबा पे जाना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि दर्शन करने आते हैं वो वहाँ जाते हैं, वहाँ मन्नत मांगते हैं, तभी जो है वो पूरी होती है, ठीक है। अब मैं उसके ऊपर आपको एक और चीज़ दिखा दूँ तो बिल्कुल घबरा जाओगे, आप तो डिनाइल मोड पे आ जाओगे, भाई ये तो झूठी है, ऐसा नहीं होता, हमें तो यही बताया था, यही सब कहते हैं, यही किताब में लिखा है, ऐसा ही होता है। तो आप खुद से सोचिए माता का दरबार कहाँ है, कैसे पता चला? लोग जब गए उस माता के दरबार तक तब उन्हें पता चला ये तो मिडल है, ये तो एक पहला पड़ाव है, ये आधा रास्ता पार कर लिया। इसका मतलब ये है जब हम चढ़ जाते हैं तो ये तो कहते हैं ना आधा है, ये अर्धकुंवारी है, आधा रास्ता है भाई, आधा थोड़ा सा और है, जितना चढ़ के आए हो इतना ही है ना। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ और आप वहाँ पर उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी बात को सच मानो, ठीक है। अब इसमें भी दिक्कत है कुछ लोगों को ये कि जी आप छाती ठोक के नहीं कह रहे। अब एक बात बताइए, अब मैं अगर छाती ठोक के कह भी दूँ, मैं आपको अपना सीना चीर के भी दिखा दूँ कि ये सच है, उसके बाद भी अगर आप आँख बंद करके देख रहे हो या इधर उधर देख रहे हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे बताइए। मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हर किसी की अपनी समझ है, अपना बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, अपना पर्सपेक्टिव है, अपना रिसीविंग मोड है, ठीक है। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो दैट डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। यूनिवर्स में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन अगर आप एक ही देख पा रहे हो तो इसमें जो बता रहा है दूसरा बंदा उसकी गलती नहीं है, ये आप नहीं देख पा रहे हो, ये आपकी अभी इनेबिलिटी है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि शायद आपका समय नहीं आया ये देखने का, है ना। इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार अपना एक्सपीरियंस बिल्डअप करो, किसी की बात पे मत चलो। अगर मैं ऐसा कहती कि बात पर चलो तो फिर मैं आपको अपने से सेशंस लेने पर मजबूर करती, या फिर मैं भी अपने सब्सक्राइबर्स बहुत सारे बढ़ाने के लिए डेली करंट एनर्जी डालती रहती, ठीक है, आ ही रहती कि अब आपका जो टीएफ है वो रो रहा है, अब क्या कर रहा है, अब फला रहा है, याद आ रही है, अब थर्ड पार्टी पकड़ लेगी, मैं आपको ये चीज़ कराती। उससे क्या होता भैया, मेरा तो व्यूज़ बढ़ते, मेरे चैनल पे 300-400 व्यूज़ आते हैं, दैट्स इट। पुरानी वीडियोस पे हैं हाँ 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार व्यूज़, जो मेरी 1-1 साल पुरानी है। लेकिन अगर मुझे यही काम करना होता तो मैं ये काम कर रही होती ना, मैं आपको ये छोटे छोटे खुद से जुड़ने के तरीके क्यों बता रही होती कि भाई बाहर नहीं है, भगवान अपने अंदर है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बता रही हूँ और छाती ठोक के किसी रीज़न से बता रही हूँ, तो मैं आपको ये भी किसी रीज़न से बता रही हूँ, छाती ठोक के बता रही हूँ, लेकिन कह इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि आप उस लेवल तक पहुँचे नहीं हैं, पर आप पहुँचेंगे कभी। आप रुक ना जाएं उस अर्धकुंवारी तक। आपको पता होना चाहिए कि दरबार कहाँ है माता रानी का, ये बताने के लिए आप रुक ना जाएं। इसीलिए ये वीडियो मैंने सच का बनाया था, ताकि आप आधे में जाकर और लोगों की तरह रुक ना जाएं। आपको पता हो कि नहीं भैया ये जगह नहीं है, ये जगह है, हमें तो यहाँ जाना है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने ये सच का वीडियो बनाया, ना ही मैंने किसी को दुख देने के लिए, डिप्रेशन में लाने के लिए या दिमाग चलवाने के लिए मैंने ये नहीं बनाया। इसीलिए मैंने डिस्क्लेमर डाला कि भैया सच अगर नहीं सहन कर सकते तो प्लीज़ मत करो। मेरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं ऐसा मानती हूँ, मेरे पास 10 लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को अडाप्ट कर पा रहे हैं, ग्रैब कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं,
ठीक है। तो अगर 10 लोग भी अगर असेंड कर पाए अच्छे से, तो मेरा पर्पस पूरा है एक तरीके से ये वीडियो बनाने का, ठीक है। और बाकियों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो समय पे आएगा। अगर मैं ये बोलूँ छाती ठोक के मैं ये सच बात बता रही हूँ आपको, तो भी क्या इसकी गारंटी कि आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे, का पता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। अब सुनना ना सुनना, मानना ना मानना, चलना ना चलना, वो आपके ऊपर है। परमात्मा भी रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। यकीन करना ना करना ये आपके ऊपर है। अब TF जर्नी का भी यकीन कैसे हुआ? क्या किताब देख के हुआ है? नहीं, पर आपने जब वो एक्सपीरियंस किया, पहले आपने वो दुख, वो प्यार अपना एक्सपीरियंस किया कि यार मैं इस बंदे को भूल क्यों नहीं पा रहा, ये भूल क्यों नहीं पा रही मैं, क्यों मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे को ऐसे ऐसे नंबर दिख रहे हैं, क्यों मैं न्यू मून फुल मून पे पागल हो रही हूँ, मेरे को क्यों मैं इस आदमी के पीछे पागल हूँ। ये एक्सपीरियंस किया पहले आपने, उसके बाद जाके आपने ये TF जर्नी के बारे में जाना, उसके बाद आपको ये टर्म पता चला, उसके बाद आपने और खोज स्टार्ट करी। अच्छा, शिव शक्ति, राधा कृष्णा, ब्ला ब्ला, ठीक है ना। पहले से आपको टर्म का पता हो के फिर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, किसी ने भी पहले महसूस किया। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये जो आप महसूस कर पा रहे हो ना, ये जो TF जर्नी में आप आए हो, ठीक है, यकीन कर पा रहे हो, क्योंकि ये आपके साथ हुआ है। भुक्त भोगी कहते हैं ना जिसे, ठीक है ना, कि मैं भुक्त भोगी हूँ, मुझे अच्छे से पता है। कैसे पता कर पाते हो आप? क्योंकि वो चीज़ आपके साथ हो चुकी होती है ना। तो इसीलिए जो चीज़ आपके साथ हो चुकी है वही आप बता पाते हो, कह पाते हो। मैं भी जो मेरे साथ हो चुका है या जहाँ मैं जा रही हूँ, जिस रास्ते पर हूँ, मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ। मेरा रास्ता डिफ़िकल्ट है, ईजी है, प्रॉब्लमैटिक है, चिक चिक भरा है, लड़ाई भरा है, कैसा है वो मैं आपको नहीं बता रही, पर मैं आपको ये रास्ता बता रही हूँ कि आप कैसे जा सकते हो, ठीक है। एक तरीके से गूगल मैप, ठीक है, ये यहाँ रास्ता लें, यहाँ ना मुड़े, यहाँ ना मुड़े, ठीक है, वो रास्ता आपको दिखा रही हूँ। एक्सपीरियंस वो बता रही हूँ कि ये है एक्सपीरियंस। सो जो ये जर्नी मेरी यहाँ से यहाँ तक की है, ये जो डिफ़िकल्टी से भरी है या ये प्यार से भरी है या जिस भी चीज़ से भरी है, दैट इज़ माई ओन एक्सपीरियंस। वो परिवर्तनशील है, ठीक है। उसको आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, अरे दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरे को नहीं हुआ ऐसा दिमाग ख़राब, मैंने एक बार सरेंडर किया और मैं चढ़ गई, बहुत जल्दी चढ़ गई, ठीक है। वो हर एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब किसी को दवाई खाने में इजी लगती है, किसी को वही डिफ़िकल्टी लगती है, किसी को जो इंजेक्शन है वो पेनफुल लगता है, किसी को कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, क्योंकि सबका अपना इस वे में एक्सपीरियंस है। पर सच क्या है भाई, इंजेक्शन तो लगेगा ही लगेगा, वो पेनफुल होता है ना। सुई है, चुभेगी, किसी को ज़्यादा किसी को कम, तो कम ज़्यादा डेफिनेटली चेंज हो सकता है, पर सुई है, दर्द देगी, ये सत्य है, ये बदल नहीं सकते आप। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जर्नी जहाँ मैं आपको ले जाना चाह रही हूँ, बता रही हूँ, ये सत्य है, ये परिवर्तनशील नहीं। पर ये जर्नी आप तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। अगर आप इस अर्धकुंवारी पे रुक गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, अपने कोर में नहीं जा पाओगे, अपना सोल पर्पस नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं हम तो बस अपना लाइफ पर्पस कह रह जाएंगे। लाइफ पर्पस क्या है? बस पैसे कमाना और जीना। तो बस पैसे कमाने आए थे तो फिर नौकरी कर लो यार, शादी नहीं करनी तो TF की जगह आप किसी और से शादी कर लो, ठीक है। तो क्यों आप भगवान को क्यों ब्लेम कर रहे हो, जिसको अपनी माँ को, अपने पिता को जानते नहीं, अपनी आत्मा को जानते नहीं, उसका दुख दर्द आपने समझा नहीं, क्योंकि अभी तो शरीर के नहीं समझ पा रहे, तो उसको क्यों ब्लेम कर रहे हो? करना है तो मुझे कर लो यार। सो यार ब्लेम करना है अगर तो मुझे कर लो, ठीक है। जिनको आप जानते नहीं उनको ब्लेम क्यों कर रहे हो? जानते तो खैर आप मुझे भी नहीं है, ठीक है, उतना ही जानते हैं जितना मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ या बताती हूँ आपको। मुझे पर्सनली, मेरे पर्सनल लेवल पर आप नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरा क्या काम है, आप नहीं जानते, ठीक है ना। लेकिन फिर भी चलो मैं आपको दिख तो रही हूँ, आप मुझे ब्लेम कर लो। जो चीज़ आपको दिख ही नहीं रही है, जो शक्ति को आप देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे, उसको क्यों ब्लेम कर रहे हो, है ना। आपके पेरेंट्स ने कभी ना कभी आपको पढ़ाई पे थप्पड़ तो मारा ही होगा बचपन में, या डांटा तो ज़रूर होगा। तो क्या वो पेरेंट्स गंदे हो गए आज जिनकी वजह से आप इंजीनियर, डॉक्टर बने, या आप टीचर बने, या आप एक अच्छे इंसान बने, ठीक है, कुछ भी बने, कुछ तो बने ही होंगे। तो क्या वो पेरेंट गलत हैं आपके? उस वक्त उस बच्चे को बुरे लग सकते हैं, यार क्यों मार रहे हैं मुझे, ख़राब है मेरे मम्मी पापा, मुझे मारते रहते हैं। लेकिन क्या वो वाकई ख़राब है? पर चाहते तो आपका भला है, भले ही चाहे वो आपको उस कठिनाइयों से ले जा रहे हैं, आपको वो डिफ़िकल्टी लग रही है पढ़ने में, लेकिन वो आपके भले के लिए है, रीज़न से है। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि खुद से जुड़िए, अपना अनुभव लीजिए, अपना एक्सपीरियंस लीजिए, उस सच तक पहुँचिए, ठीक है। जैसे इस जर्नी का पता चला है, आगे भी पता चलेगा, लेकिन आप रुक ना जाएं, औरों की तरह अपना काम करें, क्योंकि
आपका सोल पर्पस कितना इंपॉर्टेंट है एज अ बॉडी आप अभी नहीं जानते, आप इस चीज़ को अभी नहीं समझते, इस सीरियसनेस को शायद आप नहीं समझते। आपके लिए लाइफ पर्पस ही आपका सोल पर्पस आपको लगता है, ठीक है, बस पैसा कमाना ये मेरा काम है, नहीं, आपका आत्मिक काम है जो शरीर में आने का उस आत्मा का पर्पस था वो पूरा करना है, ठीक है। वो कितना इंपॉर्टेंट है आप नहीं समझते, वो आत्मा समझती है, तभी तो वो बेचारी इतने गलत शरीर के अंदर जा के मर मर के बार बार आ जाती है कि नहीं यार मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मुझे तो काम करना है, मैं अब नया तरीका निकालूंगी, ठीक है। मेरा पुराना एक्सपीरियंस पिछली बॉडी के साथ बहुत गंदा रहा, उसने मेरी बात नहीं सुनी, ठीक है, उसको रास्ता भी दिखाया पर उसने बिलीव नहीं किया, अब मैं कुछ और तरीका निकालूंगी। तो ये सोचिए कि उसका एक्सपीरियंस कितना ख़राब होता जा रहा है आप जैसे शरीरों के साथ जो काम नहीं करना चाहते, ठीक है, और उसकी हिम्मत नहीं टूटती, फिर भी वो नहीं थकती, ठीक है, वो फिर भी आपको जगाने में, बताने में, करने में लगी रहती है उसको, क्योंकि इतनी सी उम्मीद होती है कि यार ये बंदा या ये बंदी 60 साल में भी अगर पूरा जाग गया ना, 70 साल में भी, तो मेरा कम से कम लाइफ जो मेरा सोल पर्पस है वो कुछ तो मेरा काम हो ही जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है ना, क्योंकि वो हिम्मत नहीं हारती। जब आपकी आत्मा हिम्मत नहीं हार रही तो आप कैसे हार रहे हैं, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग में हैं, आप अपने शरीर की उम्र देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं यार मैं 4 साल से इस जर्नी में हूँ, पर 4 साल से आपने किया क्या है अब तक, कुछ भी नहीं, गलत चीज़ कर रहे हैं आप, खुद से जुड़ नहीं रहे हैं, तो 4 साल आपके तो वेस्ट हो गए ना। गलत एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता, वो तो गलत हुआ, वो तो माइनस में चला गया ना, है ना। सही काम करोगे तभी तो वो एक अच्छे एक्सपीरियंस में जुड़ेगा कि हाँ मैं कहीं पहुँची, ठीक है ना। अब अगर आपका एग्ज़ाम है इंग्लिश का और आप हिंदी पढ़ के चले गए, ठीक है, और उसके बाद आप बोल रहे हो यार मैं तो बहुत पेपरों में पढ़ी, मेरा तो नंबर नहीं आए, लेकिन आप पढ़ ही गलत रहे हो तो नंबर कहाँ से आ जाएंगे, फेल ही तो होगे। 2 बार साल रिपीट कर लो चाहे 4 बार कर लो, पर वहीं पढ़े रहोगे क्योंकि आप गलत पढ़ रहे हो, ठीक है। पढ़ाई किस चीज़ की करनी है और कर किस चीज़ की रहे हो, ठीक है। मैं आपको बहुत इंस्टेंट एग्जाम्पल से दे के समझाती हूँ। अब अगर फिर भी नहीं, अगर आपको एक्सपीरियंस का महत्व समझ में आ रहा है तो मैं इससे ज़्यादा नहीं समझा सकती, ठीक है, क्योंकि समय आएगा आपका तब आप समझेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले न्यूट्रल रहिए, अपना दिमाग मत चलाइए, जिनको भी नहीं समझ में आ रहा न्यूट्रल रहिए, दिमाग मत चलाइए, बस खुद पे फोकस रहिए, अपना इनर वर्क कीजिए, खुद से जुड़िए, ठीक है, ये चीज़ कीजिए। अब मैं बात करती हूँ उस वीडियो की जो मैंने कल डाली, वो कॉन्सेप्ट की जो आपको मैंने समझाने की कोशिश करी, जो सच बताने की समझाने की कोशिश करी, पर कुछ लोगों को वो समझ नहीं आई, तो मैं इस बारे में अब आपको बताना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है मेरी, ये वीडियो पूरा देखें, अगर स्किप करके देखेंगे तो वाकई कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको आपका ट्विन फ्लेम पता है, ठीक है, ये डेफिनेशन पता है कि ट्विन फ्लेम मतलब एक आत्मा के 2 हिस्से, स्प्लिट सोल्स, ये भी आप, ये हमारा हिस्सा, ये अब हम एक हो गए, ये पता है, सबको पता है, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है कि आप उस एक सेम सोल को अपने से अलग मान रहे हैं, ये तू अलग, मेरा TF, ये मैं, है ना, ये आप मान रहे हो, ये आपकी गलती है। आप एक हो, आपका हिस्सा है आपका TF, यानी कि ये भी आप और ये भी आप, समझ आ गया, इतना क्लियर हुआ आपको।